लास्ट वीडियो में हमने प्योरिटीज़ पावर जो चैप्टर है आपके उसका फर्स्ट हाफ देखा था। उसका सेकंड हाफ देखते हैं, उससे आगे का आज अब हम देखते हैं, समझते हैं। लास्ट में जो हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, पवहरी बाबा का एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल जो था वो महाभारत से था। उससे आगे और देखते हैं, इसको और समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतमा डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। वन पर्टिकुलर ऋषि, एक विशेष ऋषि थे जिनका नाम गौतम था, और उन्होंने क्या की, तपस्या की थी टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। ऑब्टेन यानी हासिल करना, प्राप्त करना, पावर्स यानी शक्तियाँ, ताकत। तो कुछ विशेष, सर्टेन यानी निश्चित, कुछ विशेष निश्चित शक्तियों को हासिल करने के लिए उन्होंने तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स एंड ईयर्स, ही ऑब्जर्व्ड रिग्रस ऑस्टेरिटीज। रिग्रस यानी सख्त, कठोर, ऑस्टेरिटीज यानी नियम, मतलब कठोर नियम, और रिग्रस यानी बहुत ही सख्ती से, स्ट्रिक्टली। तो उन्होंने कई महीनों, सालों, कई दिनों तक बहुत ही कठोर नियमों का पालन किया। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने ना कुछ खाया और ना ही पिया। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, और वो एक ही पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर, सेंसेस यानी इंद्रियां, जो कि हमारे जो 5 इंद्रियां होती है उनके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी, डेटी यानी देवता, देवी देवता। तो उन्होंने जिस एक किसी देवी या देवता जो उन्होंने चूज किए थे, चुने थे, उनको, उनके ऊपर ध्यान लगाया। वन डे, मेडिटेट यानी ध्यान लगाना। वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह, ही वेंट टू द रिवर, वो नदी के वहाँ गए। फॉर अ होली डिप, एक पवित्र डुबकी के लिए। डिप यानी डुबकी, मतलब पवित्र स्नान करने के लिए नदी के पानी में वो गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक का यहाँ पे मतलब है किनारा, उस नदी के किनारे। देयर वॉज अ ट्री, उस नदी के किनारे पे एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवार्ड्स द रिवर, तो उस पेड़ की जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, नदी के पास में जो पेड़ था, उस पेड़ की जो शाखाएं थी वो नदी की तरफ तक फैली हुई थी, ऊपर की तरफ फैली हुई थी। स्ट्रेचिंग यानी फैली हुई, आउट स्ट्रेचिंग यानी अपनी उस परिधि से भी बाहर की तरफ, नदी की तरफ फैली हुई थी। अ क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, क्रेन यानी सारस, एक सारस, सारस एक पक्षी होता है जो कि उन शाखाओं पर, पेड़ की जो शाखाएं थी उसके ऊपर बैठा हुआ था। When गौतम was in neck deep water facing towards the sun, जब गौतम ऋषि जो है गर्दन तक उनके पानी था, वो गर्दन तक गहरे पानी में थे, और उनका चेहरा जो था, फेस जो था, वो किसकी तरफ था, सन की तरफ, सूर्य की तरफ था। विथ एन ऑस्टियर माइंड, ऑस्टियर यानी संयमी, एक शांत मन से, दिमाग से वो सूर्य की तरफ देख रहे थे। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, ड्रॉपिंग्स यानी बीट, मतलब उसने, पक्षी ने जो बीट की क्रेन ने, वो उनके हेड पे गिर गई। जब वो सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े थे तो उस समय उस क्रेन ने, जो सारस ने जो ड्रॉपिंग्स की, वो उनके सिर पे गिर गई। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड एनॉयड, तो वो डिस्टर्ब्ड हो गए, बाधित हो गए, जो वो ध्यान लगा रहे थे, जो उनका मन शांत था वो डिस्टर्ब्ड हो गया, और एनॉयड यानी वो एंग्री हो गए, नाराज हो गए। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर, उन्होंने उस पक्षी की तरफ जो है गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही क्षण पक्षी जो है वो मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बहुत खुश थे। बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाय हिज वेरी गेज, गेज यानी नजर, दृष्टि। तो ऋषि इसलिए खुश हुए कि उनको अब पावर मिल गया, ऐसी ताकत मिल गई है, ऐसी उनके अंदर शक्ति आ गई है, ऑब्टेन यानी प्राप्त कर लिया उन्होंने, कि वो केवल मात्र देखने से, वेरी गेज यानी केवल मात्र उनकी दृष्टि करने से ही वो पक्षी जो है मर गया। उन्होंने गुस्से से जैसे ही देखा उसकी तरफ तो वो पक्षी मर गया। तो इस बात को लेकर के वो बहुत खुश हुए। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज, पास के गांव में गए। फॉर फूड, पास के गांव में वो भोजन के लिए गए। ही स्टूड बिफोर अ हाउस, और एक घर के आगे खड़े हुए। एंड सॉट
आर्म्स फ्रॉम द हाउसवाइफ, आर्म्स यानी भिक्षा, और वहाँ उस घर की जो गृहिणी थी, हाउसवाइफ जो थी, उससे उन्होंने भिक्षा मांगी। सी वॉज बिजी डूइंग द डोमेस्टिक चोर्स, तो वो अपने डोमेस्टिक यानी घर के चोर्स यानी कार्य, तो गृहिणी जो थी, हाउसवाइफ थी, वो अपने घर के काम में बिजी थी, व्यस्त थी। गौतमा वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, उन्होंने कुछ मिनट तक इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड विथ हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, और कुछ देर इंतजार करने के बाद वो क्या हो गए, एनॉयड हो गए, नाराज हो गए कि जो उनकी जो वो भिक्षा के लिए जो पुकार रहे थे उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नाराज हो गए। द लेडी केम, तभी वो औरत जो है वो बाहर आई। लुक्ड एट हिम, उनकी तरफ देखा, जेंटली यानी विनम्रता से, एंड सेड, और कहा, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, स्टेयर यानी घूरना। तो उस लेडी ने क्या कहा, देखो उनसे, गौतम ऋषि से, कि मैं कोई सारस नहीं हूँ जिसे आप केवल मात्र आपके घूरने से जो मैं मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, और आगे उसने कहा, क्षमा मांगी डिले के लिए, देरी के लिए, डिले यानी देरी। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने पति को भोजन परोस रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, बच्चों को भोजन खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया आप इस भोजन को स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। He could not know how she was able to learn about the crane which died only a short while ago. वो ये नहीं जान पा रहे थे कि इस स्त्री को, इस महिला को कैसे पता चला कि कुछ समय पहले जो पक्षी जो मरा है उसके बारे में इसको कैसे पता चला। द लेडी फर्दर सेड, लेडी ने और आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, कि आप आश्चर्यचकित मत होइए। आई एम अ हम्बल हाउसवाइफ, मैं तो एक बहुत ही विनम्र गृहिणी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव, कि अगर आप और अधिक तपस्या के बारे में जानना चाहते हो और अटेनमेंट यानी प्राप्ति ऑफ पावर्स, शक्तियों की प्राप्ति के बारे में और जानना चाहते हो, तो आप कृपया करके एक विशेष व्यक्ति के पास जाएं जिसका एड्रेस मैं आपको दूंगी। सेइंग सो सी गेव हिम द एड्रेस, ऐसा कहते हुए उसने उनको एड्रेस दिया उस व्यक्ति का। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, और अब वो ऋषि जो है वो भी हम्बल हो गए कि मैं इतना तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, लेकिन इस महिला को मुझसे भी ज़्यादा लगता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा अधिक ज्ञानी है, और क्रेस्ट फॉलन यानी हतोत्साहित हो गए, और जैसा उसने बताया था, निर्देशित किया था, वैसे ही उस व्यक्ति की तरफ गए। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन, लेकिन उससे भी बड़ा उनको शॉक लगा, धक्का लगा, जब उन्होंने उस विशेष व्यक्ति को देखा, पर्टिकुलर पर्सन को, कि वो बहुत ही साधारण और सरल व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, और जिस क्षण, द मोमेंट यानी क्षण, जिस क्षण उस व्यक्ति ने ऋषि को देखा, उस व्यक्ति ने कहा, होली सर वेलकम, पवित्र आत्मा कहकर के उनको बुलाया और उनको स्वागत किया। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, और उस व्यक्ति ने भी कहा कि मुझे पता है कि सारस की मृत्यु के बारे में। एंड दैट हाउसवाइफ्स एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह, और उस गृहिणी की सलाह के बारे में भी मुझे पता है। मतलब उस व्यक्ति को ये भी पता था कि ऋषि के देखने से उस सारस की मृत्यु हुई है, और ये भी पता था कि हाउसवाइफ ने उन्हें सलाह दी है उसके पास आने की। प्लीज़ वेट अ लिटल, कृपया कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। एंड आई शैल सून टेक यू होम, और मैं जल्दी ही आपको घर ले जाऊंगा। लेटर, बाद में, एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, ऋषि और भी आश्चर्यचकित हुए बाद में ये देखकर कि व्यक्ति ने उनको और ज़्यादा देरी की, उनके घर जाने के बाद में भी और ज़्यादा उनको इंतज़ार करवाया। ही वॉज बिजीली एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो बहुत ही व्यस्तता से अपने पेरेंट्स को सर्व करने में लगा हुआ था, उनको अटेंड करने में लगा हुआ था, व्यस्त था। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स,
उन्होंने देखा कि वो जो ऋषि है वो जो व्यक्ति है, गौतम ऋषि ने देखा कि वो व्यक्ति जो है किसी तरह का कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता है, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ, नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टिरिटीज यानी कठोर नियम, न ही किन्हीं कठोर नियमों का पालन करता है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी ऑफ माइंड, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ही ब्राइट था, बहुत ही तेज था उसके अंदर। वो तेज किसका था? प्योरिटी का, शुद्धता का, पवित्रता का, और वो पवित्रता जो थी उसके मन की पवित्रता थी। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और ऐसे पवित्र मन वाले व्यक्ति की प्रेजेंस में, उपस्थिति में जो ऋषि थे वो पूरी तरह बदल चुके थे। प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उनके जो तपस्या के कारण उनको जो अपनी तपस्या के ऊपर गर्व था, घमंड था, वो उनका गायब हो गया। किसका? गौतम ऋषि का। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वो एक शालीन व्यक्ति बन गए, विनम्र व्यक्ति बन गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, और बिना एंगर के, गुस्से के, इल विल, बुरी इच्छा के, और हॉटीनेस यानी दम्भ, घमंड, बिना घमंड के, बिना किसी बुराई के, बुरी इच्छा के, और बिना एंगर के वो एकदम प्योर बन गए, पवित्र बन गए। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वो जो कि अपनी सर्विस में, सेवा में सिंसियर है, सिंसियर यानी ईमानदार है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपनी ड्यूटी, कर्तव्य को करने में वफादार है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और किसी को अगर ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेवाएं करने में ईमानदार है, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार है, और उसका जो प्रेम है किसी के प्रति वो सेल्फिशनेस है, विदाउट सेल्फिशनेस है, मतलब निस्वार्थ है, बिना स्वार्थ के है, इज प्योर। तो वो व्यक्ति जो है वो क्या है? प्योर है, पवित्र है। पवित्र व्यक्ति आप किसे कहेंगे? पवित्र आत्मा किसे कहेंगे? जो अपने सेवाएं जो है पूरी ईमानदारी से देता है, अपने कर्तव्यों का पालन वफादारी से करता है, और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, पावर यानी ताकत, प्योरिटी की, पवित्रता की जो ताकत है, शक्ति जो है बहुत ही उच्च है और अमूल्य है, बिना मूल्य की है, प्राइसलेस है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बींग्स एज वेल। नेचर के जो एलिमेंट्स है, प्रकृति के जो तत्व है, एलिमेंट्स यानी तत्व, उनके अंदर भी योग्यता है, एबिलिटी यानी योग्यता है टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स, न केवल वस्तुओं को शुद्ध करने की योग्यता है, बल्कि बींग्स यानी जीवित प्राणियों को भी शुद्ध करने की योग्यता है प्रकृति के तत्वों में। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी, मनुष्य जो है प्रकृति के तत्वों का प्रयोग जो है केवल अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स। वेरी ऑफन यानी प्राय, फॉर वांट ऑफ, यहाँ पे वांट ऑफ का मतलब क्या है? कमी। प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट, सही तरीके के और शुद्ध एनवायरनमेंट के, पर्यावरण की कमी से बहुत सारे जो हीरे हैं, वो जेम यानी हीरे जो है वो रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, वो मिट्टी में छुपे रह जाते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन उन्हें समुचित जो पर्यावरण नहीं मिलता है, वातावरण नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो वो चमक नहीं पाते हैं। एंड मैनी फ्लावर्स विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, और बहुत सारे फूल जो हैं वो अनसीन रह जाते हैं, छुपे रह जाते हैं, विदर्स यानी मुरझा जाते हैं वो फूल के, और कांटों में बदल जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त और इम्प्रॉपर यानी अनुचित ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू। अगर हमारे अंदर जो जन्मजात जो गुण है, ट्रेट्स यानी गुण है, वर्च्यू के, सद्भाव के, सद्गुणों के, जो सद्गुण जो है हमारे अंदर जन्मजात है, वो कभी कभी क्या होता है कि अपर्याप्त और अनुचित ट्रेनिंग के, प्रशिक्षण के अभाव में वो गुण जो है हमारे स्पॉइल्स यानी खत्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज अ लिटल इम्प्योर वी कैन प्योरीफाई इट। हाँ, यहाँ तक कि अगर हमारा इनबॉर्न नेचर, जन्म से ही हमारा अंदर जो है थोड़ी सी अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है, तो वी कैन प्योरीफाई इट, तो हम उसे प्योरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, तो उसको हम
पोषण करके, मतलब हम अच्छे वातावरण से उसको सही कर सकते हैं, उसको परफेक्ट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी। गलियों के अंदर जो कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं? डर्टी होते हैं, गंदे होते हैं, विथ डर्टी हैबिट्स, गंदी आदतों के साथ में। उनकी आदतें भी बहुत बुरी होती है और वो खुद भी गंदे होते हैं। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन। लेकिन एक अच्छे ढंग से अगर किसी कुत्ते का पालन पोषण किया जाता है तो वो न केवल साफ सुथरा होता है, बट बिहेव्स वेरी मैथोडिकली। मैथोडिकली यानी क्रमबद्ध ढंग से, अच्छी तरीके से, सही तरीके से, और डिसेंटली यानी शालीनता से। तो अगर किसी कुत्ते को भी अच्छी तरह से पालन पोषण किया जाता है तो वो भी बहुत ही सही तरीके से और डिसेंटली यानी शालीनता से व्यवहार करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। मनुष्य के अंदर भी कुछ जन्मजात पशुओं के तरह गुण होते हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, ही बिकम्स मैन। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा, एक सही प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य जो है, मनुष्य मानव बनता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लीगेसी फ्रॉम एनिमल्स इज वॉस्ट ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। तो संस्कारों से, संस्कारों के द्वारा और नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, जो मनुष्य के अंदर जानवरों के समान जो इम्प्योर, अपवित्र गुण हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और उसके अंदर जो अव्यक्त, लेटेंट यानी अव्यक्त जो शुद्धता है वो चमकने लगती है, शाइन यानी चमकने लगती है। पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड। अगर तोतों को जो है ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है तो वो बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। वो मनुष्य की आवाज़ को इमिटेट कर सकते हैं, उसकी नकल कर सकते हैं। इमिटेट यानी नकल करना। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल। 2 तोतों को 2 लोगों के द्वारा ब्रॉटअप किया गया, पाला गया। 1 वाज अ हंटर। एक व्यक्ति जो था उन 2 में से वो क्या था? हंटर था, शिकारी था। द अदर अ स्कॉलर। स्कॉलर यानी विद्वान। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच। उन दोनों व्यक्तियों ने स्पीच में, बोलने में उन तोतों को ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। पहला तोता जिसका जो पालन पोषण हंटर ने किया था, शिकारी ने किया था, वो कैसे शब्द बोलता था? हार्शनेस यानी कठोरता के शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड। उसके जो एक्सप्रेशंस थे उस तोते के जिसे शिकारी ने पाला था, उसके जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशंस थे, वो भी कैसे थे? अशिष्ट थे, असभ्य थे। द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। और दूसरा जो पक्षी था जिसका पालन पोषण एक स्कॉलर ने किया था, विद्वान ने किया था, उसकी स्पीच में, उसकी बोली में सॉफ्टनेस थी, नम्रता थी। इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर। तो वो जो बोलता था तो वो बहुत ही संस्कारों से, संस्कारी भाषा का प्रयोग करता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। पहला तोता जो स्लैंग यानी यहाँ पे भाषा, वल्गर यानी अशिष्ट भाषा का जो प्रयोग सीखा था, वो किससे सीखा था? उस क्रूअल हंटर से, उस क्रूर शिकारी से, और उसके कस्टमर्स जो आते थे, ग्राहक आते थे, उनसे उस भाषा का वो प्रयोग सीखा था। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। और दूसरा वाला, बाद वाला, लेटर का यहाँ पे मतलब है बाद वाला, जो काइंड वर्ड्स का प्रयोग, अफेक्शनेट वेलकम करना, मतलब स्नेह से किसी का स्वागत करना और उसको फेयरवेल बोलना, विदा करना, ये सारे वर्ड्स, काइंड वर्ड्स जो अच्छे, दयालुता से भरे हुए जो शब्द सीखा था, वो कहाँ से सीखा था? उस स्कॉलर के, उस विद्वान व्यक्ति के घर से सीखा था। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स। दोनों ही तोते ब्रदर्स थे, भाई थे। बॉर्न टू द सेम मदर बर्ड। एक ही माँ थी उन दोनों की। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन उनकी जो पालन पोषण की बात थी उसको लेकर के, एंड द एटमोसफियर, और जो उन्हें एटमोसफियर मिला था, उनको वातावरण जो मिला था, अवेलेबल अराउंड, उनके चारों तरफ जो अवेलेबल था, देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड
वेरी ग्रेटली। उस वजह से जो उनको एटमॉस्फेयर मिला, उनकी जो पालन पोषण जैसे माहौल में हुआ, उसकी वजह से उनके जो एक्सप्रेशंस थे बहुत ही डिफरेंट थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, वेरी ग्रेटली यानी बहुत अधिक एक दूसरे से अलग अलग थे। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बॉर्न प्योर। तो यहाँ पे इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि ये पर्याप्त नहीं है कि हम जो है, हमारा जन्म जो हुआ है वो शुद्ध रूप से हुआ है, मतलब हम जन्म से पवित्र हैं तो बाद में भी हम पवित्र रहेंगे। ये सीख हमें मिलती है कि बाद में जो हमारा जैसा माहौल होता है चारों तरफ का, उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमॉस्फेयर अमंग द कल्चर्ड पीपल। तो हमें भी इस तरह के वातावरण में, पवित्र वातावरण में हमें भी रहना चाहिए, संस्कारित लोगों के बीच, अमंग यानी बीच में, कल्चर्ड यानी संस्कारित, पीपल यानी लोग। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे और विल गेट eclipsed by the contaminating time and place of impure environment। एल्स यानी नहीं तो जो हमारे अंदर इनबॉर्न यानी जन्मजात जो शुद्धता है, पवित्रता है, वो हमारी विदर अवे यानी खत्म हो जाएगी। विल गेट एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब वैसे होता है ग्रहण लगना, तो वो हमारी जो योग्यता है वो खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जो कॉन्टामिनेटिंग का मतलब होता है संक्रमित करने वाला, समय, टाइम यानी समय और स्थान। तो जो वो दूषित वातावरण या दूषित हमारे चारों तरफ जो वातावरण अगर दूषित है, तो वो दूषित करने वाले समय और स्थान की वजह से हमारी जो जन्मजात पवित्रता है वो भी हमारी खत्म हो जाएगी, अगर हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और वीडियो में हम और एक चैप्टर लेंगे।